हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेणु यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की नंबर सिस्टम की। आज हम नंबर सिस्टम के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। कि क्या आप भी बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए वही लॉन्ग मेथड यूज करते हैं? अगर यहाँ तो जुड़ जाइए इस क्लास में और देखिए कि हम किसी भी बड़े नंबर को विद इन सेकेंड्स में कैसे सोल्व कर पाते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर लीजिए, हर एग्जाम में आप देखने को मिलेगा कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी से भाग करना है, किसी को मल्टीप्लाई करना है, ये सब तो कैलकुलेशन जरूर होती है। हर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन हो कैलकुलेशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। ये है क्या? ठीक है, जो डिविजिबिलिटी है ना, आज हम क्या करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी है ना, वो करेंगे हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए नंबर इज, कोई भी नंबर है, ठीक है, वो किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई नंबर है 5, 5 नंबर को अपन ने, जैसे हमें डिवाइड करना है 5 को 1 से, या हमें मान लिया कोई वैल्यू है 215, क्या ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी? या फिर हमारे पास कोई वैल्यू लिखी है 325782, क्या ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी? तो आप ऐसे तो है नहीं कैलकुलेशन करने जाएँगे, फिर आंसर तक पहुँचेंगे। आप कहोगे मैम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे शेषफल में कुछ नहीं बचा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। ऐसा तो हम करेंगे नहीं। आप ये मान के चलिए कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कोई भी होता है ना, सब में जो एक-एक जो सेकंड होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। हर कैलकुलेशन में आपको कितना टाइम देना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी कैलकुलेशन हम फटाफट कैसे करते हैं, 3 सेकंड्स में हम कैसे करते हैं, इसको कम से कम आप सोल्व करोगे तो 20 सेकंड लगेंगे ना। अभी उसी 20 सेकंड को हम कम कैसे करते हैं, वो देखिए। हम यहाँ पे हो गया, और ये याद रखिएगा, हम इसमें एग्जाम्स में क्या करना है, हमें ये हेल्प मिल जाएगी कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, छोड़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना है। ऐसा नहीं है कि डिविजिबिलिटी को हम सीख लेंगे तो बस सिर्फ ये यही यही काम आएगा। आप जितने भी मैथ में बात करोगे, सिंप्लीफिकेशन की बात करोगे, एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे, डीआई की बात करेंगे, सब में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको सीख लिया ना, तो सब कैलकुलेशंस ईज़ी हो जाएँगे आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि हम सबसे जैसे 2 का, 5 का, इनका नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं है, हम बड़ी वैल्यूज़ का भी सीखेंगे, जैसे 88 है, कोई 72, ऐसा तो है नहीं कि आपको 72 की टेबल याद है। आप कैलकुलेशन करने लगोगे तो 72 की टेबल लिखोगे और कैलकुलेशन कर दोगे। आपसे कोई पूछे ये वैल्यू है, ये क्या 72 से डिवाइड होगी? आप मुझे बताओ। तो आपको क्या टेबल याद है, जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? नहीं ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी के वो रूल्स जो सम ऑफ डिजिट्स और लास्ट डिजिट ऑफ लॉजिक्स पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। जब कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड होगी ना, तो लास्ट डिजिट लॉजिक लगाए और आंसर निकाले, ठीक है? अब बात करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी की। तो 2 से कोई वैल्यू डिवाइड तब होगी जब उसके यूनिट डिजिट पे, मतलब यूनिट डिजिट मतलब होता है कि लास्ट वाला जो डिजिट है उस पे क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये वैल्यूज़ है तो वैल्यू 100% 2 से डिवाइड होगी। उसमें कोई शक ही नहीं है कि वो वैल्यू डिवाइड होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ पे यही लिखा है कि एनी नंबर, रूल ऑफ 2 में लिखा है एनी नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8, वो 100% क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अगर कोई वैल्यू लिखी है जैसे आपके सामने, क्या ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी? आप मुझे बताओ। ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट डिजिट पे आप देखिए 1 है, 1 एक ओड नंबर होता है, ठीक है? इनमें से तो कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं आ रही, तो ये वैल्यू नहीं होगी। आप सीधा बस देखिए कि ओड डिजिट है, सोचना ही नहीं है आपको, फटाफट क्लिक करना है कि ये तो नहीं है, रॉन्ग है, आगे बढ़ो, ठीक है? अब बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी की। जब 4 की बात करते हैं तो याद रखिए 2 की पावर 2 होती है, तो कितना होता है, 4 के इक्वल होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो हमें 4 के लिए चेक करने की, कोई भी ऑप्शन है वो 4 से डिवाइड होगा, कब होगा? जब लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो 4 से डिवाइड हो। जैसे मेरे पास ये वैल्यू लिखी है कोई भी, क्या ये वैल्यू 4 से डिवाइड होगी? आप कहोगे 2 से तो हो जाएगी, मैम लास्ट डिजिट देख लिया हमने। 4 के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए, क्या ये वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही है? अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड होगी 100%, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 0, 0 लिखा दिख जाए, तो क्या ये वैल्यू 4 से डिवाइड होगी? देखो 0 को आप डिवाइड करोगे 4 से, ये 100% 4 से डिवाइड होगी। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होनी है, ये इससे भी डिवाइड होगी। अब बात करते हैं 8 की। जो रूल ऑफ 8 है ना, वो क्या है? याद रखिएगा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं हमें 8 पे। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट कहाँ से आए वो मैं अभी बताती हूँ कि आपको कैसे याद रखना है एग्जाम में। ऐसे मैम 2 के 4 के लिए 2 डिजिट देखें, 8 के लिए 3 देखें। देखो सिंपल सी बात है, एक बात याद रखिएगा, सिंपल, 2 की पावर 1 करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 2, ठीक है? 2 की पावर 2 करते हैं, वैल्यू क्या आती है, 4। 2 की वैल्यू 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। तो एक लास्ट, और ये हमें पता है इस पे कौन-सा लॉजिक लगाना है, लास्ट डिजिट लॉजिक लगाना है। जब 2 की पावर 1 है तो लास्ट का सिर्फ 1 यूनिट देखना है।
लास्ट यूनिट डिजिट, ठीक है, सिर्फ एक देखना है। उसके बाद अगर 2 की पावर 2 है तो हमें कितने कितने प्लेस तक देखना है, 2 लास्ट डिजिट्स, ठीक है, लास्ट से 2 डिजिट देख लेना है। अगर 2 की पावर 3 है तो कितने प्लेस तक देखना है, 3 तक। अगर मान लो आ जाए कि 16 से कोई वैल्यू कब डिवाइड होगी, तो याद रखिएगा कि उसके लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हैं, जैसे मान लो ये वैल्यू लिखी है ऐसे, तो क्या ये वैल्यू 16 से डिवाइड होगी? तो हमें चेक करना पड़ेगा लास्ट के 4 डिजिट क्या 16 से डिवाइड हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो वैल्यू 100% 16 से डिवाइड होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको समझ में आया कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करने बैठ गए और आज चेक किए जा रहे हैं। हमें डायरेक्ट ये लॉजिक याद रखना है। सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट ये याद रखिए, 2 है तो लास्ट की 1 डिजिट, 4 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 8 है तो लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है? अगर 16 है तो लास्ट के 4 डिजिट, गॉट इट? अब बात करते हैं हम लास्ट डिजिट, जब हम बात करते हैं जो लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो वो सेम रूल कहीं और भी काम करता है किसी कैलकुलेशन में? ऑफ कोर्स करता है। 5, 25, 125 की जब बात करते हैं तो सेम लॉजिक उस पे भी अप्लाई होता है। बस इतना याद रखिएगा कि जो 5 की यूनिट डिजिट होगी ना, वहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए, तो ही वैल्यू डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। देखो, यही लिखा है कि 5 के लॉजिक में लिखा है रूल ऑफ 5 में कि डिविजिबल बाय 5 इफ लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होने चाहिए। अगर 0 या 5 हैं तो ही 5 से डिवाइड होगी वैल्यू, वरना नहीं होगी, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखी हो, जैसे 5, 3, 7, 2, 8। क्या ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी? क्या ये वैल्यू 25 से डिवाइड होगी? ये कैसे पता लगेगा कि किससे डिवाइड होगी? तो देखो, 2, 4, 8 का सीख लिया, 5 का देखो, लास्ट डिजिट पे जाओ, क्या 0 है? यस मैम, ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी जी, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है? गॉट इट? अब अगर यहाँ पे मान लो जो यहाँ पे लिखा आ जाता, यहाँ पे 7 था और यहाँ पे मान लो जो x लिखा आ जाता, तो ये वैल्यू, और एग्जाम में लिखा आ गया ये वैल्यू 100% 5 से डिवाइड होती है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो याद रखिएगा यहाँ पे x की 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो x 0 होगा या x 5 होगा, तभी ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेम लॉजिक आप याद रखिएगा, 5 की पावर देखो, वही सेम पावर वाला मेथड याद रखिएगा। 5 की पावर 1 किया 5, 5 की पावर 2 किया कितना आ गया 25, 5 की पावर 3 किया कितना आ गया 125। ये प्लेस देखिए, ये प्लेस बताता है कितनी पावर है 1, तो लास्ट का डिजिट देखना है क्या होना चाहिए, 0 या 5। अब बात करते हैं 2, जब 25 से कोई वैल्यू डिवाइड होगी ना, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वैल्यू 100% 25 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगा। और याद भी रख सकते हैं क्या-क्या दिखना चाहिए आपको लास्ट में, 0, 0, 2, 5, 5, 0, 7, 5। कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखी हो, अगर लास्ट में आपको ये डिजिट दिख रहे हैं, तो वैल्यू 100% 25 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। तो आप यही एग्जांपल ले लीजिए कि मान लो यहाँ पे तो ये डिवाइड होगी, नहीं होगी। देखो, अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, तो ये वैल्यू 100% 25 से डिवाइड हो जाती। और ये कहाँ से आए, आप कभी भी देखना 25 की टेबल आप लिखोगे ना, तो लास्ट के 4 डिजिट हमेशा यही आने वाले हैं। आप चेक कर लीजिएगा, सेम बता रही हूँ। अब बात 5 की पावर 3 करेंगे तो कितने प्लेस तक, 125 से अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखना, अगर वो 5 से 125 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वैल्यू 100% 125 से डिवाइड होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा लास्ट डिजिट लॉजिक कहाँ-कहाँ लगाना है, 2, 4, 8 पे, 5, 5 पे और 25 पे और 125 पे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ डिजिट्स की। सम ऑफ डिजिट लॉजिक्स पे क्या बात करते हैं, जब हम 3 की बात करते हैं या 9 की बात करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स लॉजिक लगाएँगे। देखो, जब सम की बात करते हैं 3 के लिए, कोई वैल्यू 3 से डिवाइड होगी, कैसे पता लगेगा? देखो, कोई वैल्यू लिखी है 5, 7, 3, 2, क्या ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी? हुँ। देखो, अब हम बात करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि लास्ट डिजिट लॉजिक क्या होता है, अब हम बात करेंगे सम ऑफ डिजिट लॉजिक, जो काम करता है 3 और 9 के ऊपर। जब हम बात करते हैं 3 की, जैसे कोई वैल्यू लिखी है हमारे पास 5, क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी? आप मुझे बताओ। तो ऐसा तो है नहीं कैलकुलेशन करने बैठोगे, आपको क्या करना है, जो डिजिट्स गिवन है इन सब का सम कर लेना है। क्या वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है? अगर हो रहा है तो वैल्यू 100% डिवाइड होगी 3 से, वरना नहीं होगी। देखो, हम चेक कर लेते हैं मैम। ये देखो, 5 + 3 8, 8 10 15 एक 16, 16 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आप मान रहे हो कि नहीं मैम, ये तो हम क्यों माने, तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, ये 3 से डिवाइड वैल्यू बिल्कुल नहीं होने वाली। तो मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं होता, 1 नहीं होता, तो ये क्या वैल्यू मैम डिवाइड होती? आप पूछो, ये वैल्यू डिवाइड होती? बिल्कुल, 5 + 3 8 और 2 10 और 15, 15 3 से डिवाइड होता है, ये वैल्यू 100% क्या होती? 3 से डिवाइड होती है। समझ में आया?
सेम लॉजिक का काम करता है 9 के लिए। सारी वैल्यूज़ का सम कीजिए, क्या वो सम 9 से डिवाइड होता है? अगर होता है तो वैल्यू 100% डिवाइड होगी 9 से, वरना नहीं होगी। सेम लॉजिक लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 3 का रूल लिखा है कि सम ऑफ डिजिट्स कीजिए, क्या वो डिजिट 3 से डिवाइड हो रहे हैं? ठीक है, ये नंबर लिखा है, क्या ये 3 से डिवाइड है? आप ऐड करके देखिए, 4 + 3 कितने हो गए? 7 + 2 9, 9 को 6 ऐड कीजिए 15, 15 3 से डिवाइड होता है। एक लॉजिक और बताती हूँ मैं आपको, याद रखिएगा। जैसे सेम एग्जांपल ले लिया, तो अब देखो मैं कैलकुलेशन करने जाऊँगी, मैं देखो अब मैं यहाँ पे पहुँच गई 4 + 3 + 2 9, 9 तो 3 से डिवाइड हो गया मैम, 0 हो गया। तो आप इसको यहीं खत्म कर दीजिए कि यहाँ तक हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। 6 3 से डिवाइड होता है, ये कट हो गया, पता लगा कि 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलो इस कैलकुलेशन में स्मॉल थी, मान लीजिए यहाँ पे 3 ऐसे कुछ लिखा होता, ये वैल्यू लिखी आ जाती, क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी? तो आप ऐसा नहीं कि सबका सम करते जाओगे, फिर मान लो इसका सम, मान लीजिए आपका सम 33 आ गया, 33 को 3 से डिवाइड करोगे, इससे अच्छा है आप जहाँ पे सम खत्म वहीं पे चेक कर लीजिए। देखो 1 1 यहाँ पे बात करते हैं, 1 1 कितना हो गया? 2 8 10 13, 13 तक हो गया, 13 5 18, 18 और 4 कितना हो गया? देखो 18 और 4 ऐड करने की बजाय आप इसको यहीं कट कर लीजिए, क्योंकि क्यों हो गया? क्योंकि जो 18 है ना, वो 18 जो है वो कट होता है 3 से, तो इसको यहीं पे 0 कर दीजिए। इसके बाद आगे चलिए, इन तीनों का सम हो गया, फिर कट हो गया, फिर 6 कट हो गया, तो ये वैल्यू 100% 3 से डिवाइड होगी। सेम लॉजिक 9 का होता है, क्या होगा? लिखा है इसमें, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाय, देखो अब सेम लॉजिक किस पे? 9 के लिए होगा कि द सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए, तब ही ये वैल्यू क्या होगी? 9 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो सम है वो क्या आना चाहिए? 9 18 27 37, कहने का मतलब क्या है कि 9 का कोई भी फैक्टर आना चाहिए। 9 से मल्टीपल कोई वैल्यू वहाँ पे आ जाती है तो वैल्यू 100% क्या हो जाती है? 9 से डिवाइड होगी। और यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। देखो कोई आपसे पूछे कि कोई नंबर है वो 9 से तो डिवाइड हो रहा है, क्या वो वैल्यू 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो आप याद रखिएगा, कोई भी वैल्यू अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो वैल्यू 100% 3 से डिवाइड होगी ही होगी। ऐसा नहीं है, जब कोई वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है वो 9 से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 9 है ना, जब उसके फैक्टर्स करते हैं तो 3 उसका एकमात्र फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है, ठीक है? एक मात्रा नहीं, एक फैक्टर होता है उसका, ठीक है? तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो भी वैल्यू 9 से डिवाइड होगी वो 3 से 100% होगी, और कोई 3 से डिवाइड होगी 9 से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, मान लो आप यही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमने एग्ज़ाम्पल लिया, तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, क्या ये वैल्यू 9 से भी डिवाइड होगी? मुझे बताओ। देखो 10 15, 15 3 को डिवाइड करा, लेकिन 15 9 को डिवाइड नहीं करेगा। ये बात, यही एग्जांपल, यही लॉजिक लीजिए, ये सेम क्वेश्चन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? अब हम ये सब हमने समझ लिया कि सम ऑफ डिजिट्स, यूनिट ऑफ डिजिट ऑफ लॉजिक्स वाला सीख लिए, दोनों लॉजिक सीख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि क्या हमने जो सीखा है, क्या हम वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस में या नहीं। देखो पहला क्वेश्चन आता है, द स्मॉलेस्ट डिजिट x सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट x की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे? एक जब भी आपको x की वैल्यू कहीं पे रखनी होती है, कहीं पे मतलब कोई वैल्यू गिवन है, उसमें x की वैल्यू लिखनी होती है, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगी, यहाँ पे 0 1 से लेके 9 तक ही जा सकती है, ठीक है? 0 1 2 3 4 5 से, क्योंकि अब आप कहोगे मैम 9 तक ही क्यों जाएगी? देखो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि 10 आ जाए, तो क्या आप 10 यहाँ पे एक प्लेस पे रख सकते हो? यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट ही आएगा, ठीक है? आप नहीं रख सकते, यहाँ पे 10 को आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा जब भी वैल्यू पुट करनी है 0 से लेके 9 के बीच तक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसने कहा कि 2 से डिवाइड होगी, हम लास्ट डिजिट लॉजिक देखो, 3 4 x 8, मैम लास्ट वाला 8 है, हमें कोई नहीं पता, हमें पता है कि वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पुट करूँ मैं? देखो हमें पता है कि 0 से स्टार्ट करनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी ये वैल्यू क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी, तो आंसर आ चुका है 2। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बट नॉट 4, कोई वैल्यू 8 से डिवाइड है बट 4 से नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक बात समझाई थी कि कोई वैल्यू अगर 9 से डिवाइड होगी तो 3 से 100% होगी। सेम लॉजिक यहाँ पे याद रखिएगा, कोई वैल्यू 8 से डिवाइड होती है तो 4 से नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, होगी वही 4 से, क्यों नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 8 के जो फैक्टर्स बनाते हैं ना, तो 4 एक फैक्टर होता है उसका। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 125 देन इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय, किससे डिविजिबल होगा? 125 से डिवाइड है हो रही है कोई वैल्यू,
तो वैल्यू 5 से डिवाइड होगी, वो 25 से डिवाइड होगी, ठीक है। जब इससे डिवाइड हो रही तो इसके फैक्टर से तो डिवाइड होगी ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शंस, 5 ओनली, 25 ओनली, दोनों से होगी भाई, ठीक है। 5 अकेले से नहीं होगी, 25 अकेले से नहीं होगी, अकेले अकेले से भी होगी, लेकिन कहने का मतलब ऑप्शंस क्या है, ओनली लगा है, तो ओनली नहीं है, दोनों से हो सकती है डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट एक्स सच दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 5। ये वैल्यू गिवन है, ये 5 से डिवाइड हो रही है, तो हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो 5 को देखने के लिए लॉजिक लास्ट यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। जी मैम, ये तो 5 से डिवाइड हो रही है, एक्स की वैल्यू कहाँ से पुट कर सकते हैं हम, यहाँ तक। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 0। 0 अगर हम यहाँ पे पुट भी कर देते 4705, तो भी ये वैल्यू क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। सबसे स्मॉलेस्ट 0 ही हो सकता है, 1 करोगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर 2 करोगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन आ चुका है सी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट एक्स सच दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय। इस नंबर को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड होती है, तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है सबसे छोटी जो यहाँ पे पुट कर सके। तो हमने सीखा था 3 के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, 3 के लिए हमने लॉजिक लगाना है कि सम ऑफ डिजिट्स वाला लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे सम कीजिए आप, 4 + 5 + x + 2, तो क्या हो गया, 9 + 2 11 प्लस में x। तो आप, मुझे ये पता है एक्स की वैल्यू 0 से लेके हम 9 तक पुट कर सकते हैं। सबसे पहले पुट करना शुरू कीजिए, और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। आप 0 पुट कीजिए, क्या 11 3 से डिवाइड होगा, मैम नहीं होगा। 1 पुट कीजिए, 12 3 से डिवाइड होगा, हो गया भैया, पता लग चुका है सर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। स्मॉलेस्ट पूछिए, ठीक है, इसलिए। और इसके अलावा और कौन-कौन सी हो सकती हैं, वो निकालनी हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट है भैया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखा है, तो अब इसमें अगर हम 11 में क्या कर दें, 4 ऐड कर दें, तो 15 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 3-3 ऐड 11 + 7 करेंगे, 18 हो जाएगा, तो वो भी डिवाइड करेगा। समझ में आया, लेकिन इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्या आया, 1। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको देखो, 4 + 9, मैंने एक बात और बताई थी तुमको, 4 + 9 इसको यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, आगे वाले जो इनको ऐड कर लीजिए, 2 + x, 3 से डिवाइड करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 पुट करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक है, कोई वो नहीं है इसमें, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x मेक्स दिस डिविजिबल। अगर इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करनी है, तो हम यहाँ पे कितने नंबर्स, कितनी वैल्यूज रख सकते हैं x की, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज रख सकते, देखो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं 3 प्लस क्या 9 प्लस में x डिवाइडेड बाई 3। एक बात तो हमें बिल्कुल पता है कि मैम इतनी बार बता चुकी है, हम इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड कर, एक्स वैल्यू आ चुकी है x/3। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या-क्या यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, देखो एक वैल्यू पुट कर सकता हूँ 0। 0 को आप किसी वैल्यू से डिवाइड कर लो, वैल्यू को डिवाइड हो जाती है, 1 फिर हम 3 कर सकते हैं, या फिर क्या 6 कर सकते हैं, या 9 कर सकते हैं, ठीक है। हमें 0 से 9 के बीच में पुट करनी है, ये वैल्यूज़ हैं। कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, जो हम एक्स की जगह पुट करेंगे, और ये वैल्यू 3 से 100% डिवाइड होगी, तो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है 4, ठीक है। हुँ, दैट्स ऑल अबाउट लार्ज दैट्स ऑल अबाउट लास्ट डिजिट लॉजिक एज़ वेल एज़ सम ऑफ डिजिट्स। आई होप आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, और कैसे-कैसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, या फिर कुछ चीज़ समझ में, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर कहीं पे कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी के। तब तक थैंक यू सो मच, बाय।